दोस्तों नमस्कार। हम पिछली वीडियो में आप लोगों को जीव में लैंगिक जनन के बारे में बताए थे। अब उसमें कुछ टॉपिक्स छूटे थे, उनको आज पूरा करेंगे। आज ये पाठ लगभग समाप्त हो जाएगा। लैंगिक जनन में हमने बताया था आपको तीन भाग होते हैं। पहले बताया था निषेचन, पूर्व घटनाएं। नंबर 2 निषेचन और नंबर 3 जो है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन पश्च घटनाएं। यानी निषेचन के पूर्व में हम लोग आपको बताए थे, सबसे पहले क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक के निर्माण में हमने 3 चीजें आप लोगों को बताई थी। युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी। समयुग्मकी वो युग्मक होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों युग्मक आकार एवं परिमाण समान। और यदि आकार समान होगा, परिमाण अगर भिन्न होगा, असम युग्मकी हो जाएगा। अगर आकार और परिमाण दोनों भिन्न होगा तो क्या हो जाएगा, विषम युग्मकी हो जाएगा। तो दूसरा नंबर इसमें था युग्मक का निर्माण था, युग्मक का निर्माण। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। फिर उसके बाद क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण किसे कहते हैं, नर और मादा दोनों युग्मक जो एक दूसरे के मिलने के लिए जो गति करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, उसे युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। ज्यादातर जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है, मादा युग्मक अपनी जगह स्थिर होता है। लेकिन कुछ शैवालों में ये भी है कि नर और मादा दोनों युग्मक गति करते हैं। यदि नर और मादा युग्मक आपस में मिलने के लिए जो गति करते हैं, यानी एक दूसरे के पहुंचने तक की, दोनों के मिलने की पूर्व की घटना युग्मक के स्थानांतरण कहलाती है। अब ये पूरा हो गया। अब पढ़ते हैं निषेचन। क्या निषेचन क्या है? जैसे मैंने बताया था युग्मक का निर्माण कैसे होता है। देखो, ये मानो नर है, ये मानो मादा है, ये मानिए इन दोनों में अर्धसूत्री, ये जो युग्मक बनते हैं इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम की संख्या आदि हो जाती है। जैसे मनुष्य में कितनी पाई जाती है, 43 जोड़ा, 23 जोड़ा पाई जाती है। क्रोमोसोम 46 होती है। कितनी होती है, 46। लेकिन अर्धसूत्री द्वारा कितने इसके जाते हैं, 23। मादा के कितने जाते हैं, 23। नर के कितने जाते हैं, 23। यानी ये जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नर और मादा मिलकर डुप्लाइड जाइगोट यानी द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं, यानी अगुणित युग्मक पाया जाता है। तो निषेचन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होके यानी जुड़ के जाइगोट का युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। और इस निषेचन क्रिया में भ्रूण उद्भव पाई जाती है, भ्रूण भी बनता है। ठीक है, तो ये वाले निषेचन के प्रकार आप लोग फिर से आप इसको ध्यान दीजिएगा। निषेचन 2 प्रकार का होता है, बाह्य अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन। यदि ये निषेचन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मकों के संलयन को। तो यानी नर और मादा युग्मक
नर और मादा के शरीर के बाहर मिले तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यदि नर और मादा युग्मक शरीर के अंदर मिले तो अंतः निषेचन कहते हैं। अंतः निषेचन कहते हैं। मान लीजिए जैसे शैवाल है और तमाम अन्य जीव हैं, जैसे मछली हुई, ये इसमें उदाहरण आप समझिए, इसके उदाहरण बाह्य निषेचन के उदाहरण आप याद रखोगे तो आपको याद तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। बाह्य निषेचन में कौन कौन से होता है? उभयचर प्राणी होते हैं। उभयचर यानी जो जल और थल दोनों में रहते हैं, उभयचर। शैवालों में भी हो जाता है। और किसमें पाया जाता है? मछली में। किसमें? मछली। ये उभयचर और मछली, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जो है नर और मादा द्वारा छोड़ दिया जाता है जल में, और दोनों आपस में दोनों गत करके एक दूसरे से संलयित होके एक भ्रूण का निर्माण करते हैं, एक युग्मनज यानी एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। ऐसे मानो, ये मानो नर हुआ, ये हुआ मादा, ये दोनों गत के ये भी ये चाहिए मान लीजिए गत किया, दोनों मिल गए। यानी कहाँ मिले? शरीर के बाहर। यदि ये क्रिया यानी मिलने की क्रिया, संलयित होने की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। अंतः निषेचन किसे कहते हैं? यदि युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों शरीर के अंदर इनका संलयन शरीर के अंदर हो, मादा या शरीर के अंदर होता है, उसे अंतः निषेचन कहते हैं। अंतः निषेचन कहते हैं। इसके तो उदाहरण सभी हैं, जितने भी स्थलीय प्राणी है सब हैं। अब इसके बाद आता है एक और, इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है, नर के बगैर मादा जो युग्मक होता है युग्मनज का निर्माण कर लेता है। युग्मनज का यानी ये निर्माण कर लेता है, अगुणित होते हैं हुए, मतलब निर्माण करने से क्या होता है, मादा नर की जरूरत नहीं पड़ी, यानी मादा से जो है युग्मनज का निर्माण हो गया, जाइगोट का निर्माण हो गया। तो उसे क्या कहेंगे? उसे एक चीज समझिए, निषेजन। इसे निषेजन कहते हैं। समझ रहे हो? इसमें क्या होता है, ये मादा का मान लीजिए युग्मक है, ये आगे जाके इसमें जो है ये स्वयं बगैर संलयन का ही आगे जो है युग्मनज का निर्माण कर लेता है। कोशिकाएं बड़ी होने लगेंगी, उसका विकास होने लगता है, लेकिन ये अगुणित होता है। क्या होता है? अंगुलित रहता है। ओके, डिप्लॉयड नहीं होता। तो निषेचन, ये जो इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण क्या है? जैसे मधुमक्खी, छिपकली, और रोटीपर्स बुक में भी दिया है, देख लेना। मधुमक्खी, छिपकली, रोटीपर्स, ये कुछ मक्खियों में पाया जाता है। मधुमक्खी में इसको कहते हैं ड्रोन, जिसका जो है जिसका अध्ययन आप आगे करोगे। ठीक, तो ये इसमें क्या होता है, मादा युग्मक स्वयं जो है बगैर नर युग्मक के ही जो है जाइगोट का निर्माण कर लेता है, युग्मनज का निर्माण कर लेता है। समझ गए? अब इसके बाद पीछे क्या कहते हैं? अनिषेजनक। क्या कहते हैं इसे? अनिषेजनक। क्या कहते हैं? अनिषेजनक। ध्यान रखना, अनिषेजनक कहते हैं। इसके उदाहरण ये हैं, यानी विदाउट ये जो डिप्लॉयड नहीं होते, ये इसके जाइगोट, ये जो है इसमें नर युग्मक नहीं होते, मादा युग्मक स्वयं जो है जाइगोट का निर्माण करता है। अब हम पढ़ेंगे निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन
पश्य, निषेचन हम समझ गए, निषेचन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब इसके बाद निषेचन पश्य घटनाएं। निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद क्या होता है? जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होते हैं और संलयित होके युग्मनज का निर्माण करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? समसूत्री विभाजन के द्वारा उसमें होता है भ्रूण उद्भव होता है। क्या होता है? भ्रूण उद्भव। क्या होता है? भ्रूण उद्भव। ओके। और उसके बाद समसूत्री विभाजन होते होते धीरे धीरे क्या होता है? वो एक छोटा जो है मतलब बेबी, एक जो है छोटा उसका जो है संतान बना देता है। ओके। लेकिन इसमें अब आप ध्यान रखिएगा, इसमें निषेचन पश्य में दो एक इंपॉर्टेंट चीज और है। एक पॉइंट है अंड प्रजन। अंड प्रजन, एक होता है शिशु प्रजन। शिशु प्रजन, अंड प्रजक किसे कहते हैं? शिशु प्रजक। अंड प्रजक उसे कहते हैं नर और मादा युग्मक तो शरीर के भीतर मिलते हैं, लेकिन उनके भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है। भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है। शरीर के बाहर, यानी उसका जो होता है भ्रूण अंडे के रूप में बाहर आ जाता है। यानी संलयित होके जब निषेचन क्रिया हो जाती है उसके बाद क्या होता है? बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे उसमें जो है समसूत्री विभाजन होके एक छोटा बेबी जो है यानी उसका जो है संतान जो है बन जाता है। ओके। अब आता है शिशु प्रजक। शिशु प्रजक किसे कहते हैं? इसमें जो है ये अंड प्रजक में आप लोग समझ लीजिए रेप्टाइल्स सरीसृप और अंडे देने वाली जितनी चिड़िया पंछियां जो हैं ये किसमें आते हैं? टोटल अंड प्रजक में आते हैं। शिशु प्रजक में जितने स्तनधारी हैं टोटल आते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है शरीर के अंदर होती है और शिशु का निर्माण भी, शिशु का निर्माण यानी उसके जो होता है संतान का निर्माण शरीर के अंदर होता है। उस समसूत्री विभाजन द्वारा पूरी तरीके से क्या होता है? निषेचित होके उस विकास विकसित होके एक छोटा संतान बन जाता है। यानी जब पूरे रूप से संतान बन जाता है तब शरीर के बाहर आता है। ऐसे प्राणियों को क्या कहते हैं? शिशु प्रजक। जैसे मान लीजिए गाय, भैंस, बैल, मनुष्य, यानी मनुष्य में स्त्रियां ना, वैसे मान लीजिए जैसे गाय है, गाय का निषेचन क्रिया अंतर निषेचन क्रिया होती है। उसके बाद होता क्या है? वहां पर जो है नर और मादा युग्मक जो है संलयित होते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का समसूत्री विभाजन होता है। धीरे धीरे उसका जो है पूरा जो है एक बच्चे का शक्ल, बछड़े का शक्ल या कि एक बछिया का शक्ल लेता रहता है अंदर, लेकिन पूरा विकास उसका पूरा रूप उसका पूरा जो है बनता कहाँ है? शरीर के अंदर। लेकिन अंड प्रजक में वो शरीर के बाहर बनता है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। मैं समझता हूँ आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो आप जो है कमेंट में बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। और अगले वीडियो के इंतजार को मतलब जानने के लिए सबसे पहले क्या करिए? आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। अभी आप हमारे एक ही 2 विषय चल रहे हैं, 1-2 दिन में पूरे जो है संपूर्ण विषय चालू हो जाएंगे। ठीक, तो सब विषय चलेंगे। आप लोगों को जो है तैयारी करने का मौका मिलेगा। जो दिक्कतें हो आप लोग उनको बताते रहिए। और इसी के साथ धन्यवाद। और अब अगला पार्ट होगा, जो पार्ट 2 है वो है पुष्पी पौधों में जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जिसको हम जो है अगले पार्ट में बेहतरीन तरीके से, हो सकता है उसको 3 वीडियो में पूरे कर दें, पार्ट 2 को 3 वीडियो में ही पूरे कर दें। ओके, धन्यवाद।